साथियों नमस्कार। साथियों, आज लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। माफ़ी चाहता हूं, इंडिया पाकिस्तान का तनाव इतना बढ़ चुका है कि वर्ल्ड अफेयर्स पे ही वीडियो लगातार बनाने में मैं व्यस्त रहा और इसमें मैं आ नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज हम भारत पाकिस्तान को ही ध्यान में रख करके जानने का प्रयास करेंगे कि ये दिन आखिर हमें क्यों देखना पड़ रहा है। ये दिन से तात्पर्य है पूरा देश हाई अलर्ट पे है। हम लोग शायद युद्ध करें ना करें, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है, होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर होता है तो जन माल, अर्थव्यवस्था, हर तरह के नुकसान होते ही हैं। जीतने वाले को भी, हारने वाले को, हारने वाला तो बर्बाद होता ही है, जीतने वाले को भी नुकसान तो देखो होता ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज आप लोग एक चीज़ नोट करो। मैं आज देशों की चर्चा करूंगा व्यक्तित्व से। आप ये मान के चलो कि भारत एक व्यक्ति है, कोई पाकिस्तान एक व्यक्ति है, अमेरिका एक व्यक्ति है, चाइना एक व्यक्ति है। इस तरह से भारत जिंदगी भर क्या करता आया? हम आदर्शवादी हैं, मूल्यों पे चलते हैं, हम दूसरों को मौका देते हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है, आप जैसे भी हो, जो भी हो, हम आपको स्वीकार कर लेंगे। इस तरह का भारत का व्यक्तित्व रहा है। चलिए, अच्छी बात है, यही हमारा सनातन है। सनातन क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें आपका फेथ मंजूर है। फेथ का मतलब आप मुसलमान हैं, हमें मंजूर है, आइए। आप ईसाई हैं, आइए। आप यहूदी हैं, आइए। आप भगवान में नहीं मानते, तब भी आइए। यही एक्सेप्टेंस जो है ना, कि हर विचार को रेस्पेक्ट देना और ये मानना कि हाँ, तुम्हारा विचार अपनी जगह सही है, मेरा विचार अपनी जगह सही है, इसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। जैसे कई लोगों का घर होता है, वहाँ पर कोई अमीर आदमी चला जाए नाश्ता पानी करने, मिलने, तो उसका भी वैसे ही स्वागत होता है। गरीब का भी वैसे ही होता है। किसी भी कास्ट का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का आदमी चला जाए, सेम स्वागत होता है। ऐसा ही भारत है, यही हमारी सनातन वैल्यू है, यही हमारी एक्सेप्टेंस है। यही कारण है कि हमने कभी किसी धर्म को यहाँ पर परेशान नहीं किया, किसी जाति को परेशान नहीं किया। वो बात अलग है कि हम ही को तोड़ करके लोगों ने हमारा उपयोग किया और आपस में लड़वाया, वो एक अलग बात है। मगर जो हमारा मूल्य स्वरूप है वो है एक्सेप्टेंस। और माना जाता है कि जिस व्यक्ति में एक्सेप्टेंस है, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि सभी का थॉट उसे मंजूर है, वो सभी के थॉट्स को मंजूरी दे रहा है, तो वो आदमी महान माना जाता है। महान लोगों में, छोटे लोगों में यही अंतर है। छोटा आदमी क्या कहता है? जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब बेकार है। आप समझ रहे हैं भाई? एक बड़े कोई आदमी है, मान लो 25-30 साल का, उसके साथ 5-6 साल का बच्चा चला जाए बाजार। अब बच्चा कहेगा कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, बच्चा अड़ जाता है, चाहिए टॉफ़ी, चाहिए 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 चाहिए। आप मतलब उसको लगता है कि वो जो चाह रहा है वही बेस्ट है, उसके अलावा कुछ बेस्ट नहीं है। तो जो बड़ा आदमी उसके साथ है वो क्या करता है? चल ठीक है, तो ये चाहिए तो ये ले ले, अरे तो ये चाहिए तो ये ले ले, अच्छा तुमको ये चाहिए ये ले लो। उसको ये स्वीकार है, चलो तो टॉफ़ी चाहिए ले ले, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मैं कुछ और ले लूँगा। तो ये बड़े और छोटे की निशानी है। ये जो पाकिस्तान टाइप के देश हैं, इनका क्या है कि इनका सेम थॉट प्रोसेस है सबका। इनको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि तुम्हें ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही करना है, यही तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारा जीवन इसलिए मिला है, असली जीवन मरने के बाद है। वो एक जैसे आर्मी में नहीं होता, एक फिक्स ट्रेनिंग है, सबको यही करना है, बस कुछ और नहीं सोचना। आर्मी पॉजिटिव वे में होती है, इनका थोड़ा नेगेटिव वे में है। तो पाकिस्तान आज जिस हाल में है वो अपने उस थॉट प्रोसेस की वजह से है। और हम लोग भी अब जिस हाल में है, पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, कई देशों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम और अच्छे हो सकते थे, हम बेस्ट हो सकते थे। हमने अपनी जो बेकदरी कराई वो इस ओवर एक्सेप्टेंस में करा दी। आप जानिएगा मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। भारत ने कभी भी फन उठा करके नहीं दिखाया किसी को। अच्छा, सबके सामने प्यार से, अच्छा अरे आपको अक्साई चीन में ज़मीन चाहिए, ले जाइए। अच्छा, पीओ के लिए लिया है आपने, चलिए कोई नहीं, हम अदालत के ज़रिए इसको वापस लेंगे। अच्छा, आप ग्वादर पोर्ट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। अच्छा, कच्छतीहू आइलैंड श्रीलंका को चाहिए, आप ले लीजिए। अच्छा, बांग्लादेश आप ऐसे कह रहे हो, अरे अरे नहीं, आप तो भाई हो, लो चावल ले लो, चावल ले लो। साहब, दुनिया ऐसे नहीं चलती। हमारे और आपके बीच में कई लोग ऐसे हैं जो उसी तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं। दुनिया उनका यूटिलाइज करती चली जा रही है, उनका दुरुपयोग करती चली जा रही है, और वो होने दे रहे हैं ये सोच के कि अरे छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। अगर आप फ़न नहीं उठाएंगे, अगर आप अपनी आवाज़ रेज़ नहीं करेंगे, अगर आप अपनी बात नहीं उठाएंगे, तो दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेगी। आप सीधे कहला दिए जाएंगे, आप मूर्ख कहला दिए जाएंगे, आप भोंदू कहला दिए जाएंगे, और आपका दुरुपयोग होगा। भारत के साथ यही हुआ है। भारत ने कुछ ज़्यादा ही ढिलाई बरत दी चीज़ों में। नेहरू जी ने चाइना को परमानेंट सीट देने दी, तिब्बत ले रहा था, लेने दिया। चाइना को एक देश की भी मंजूरी दे दी, जब यूएन में उसे देश की मंजूरी नहीं मिल रही थी तब भी दे दी। चाइना को हिंदी चीनी भाई भाई। चाइना से युद्ध हुआ तो बोला कि हम एयरफोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, भारत ने बोला। फिर चाइना को जब चाइना ने अक्साई चीन हमसे कब्जाया तो जाने दिया, कुछ नहीं बोले। उसी प्रकार से जब ग्वादर पोर्ट
ओमान भारत से बोल रहा था कि तुम हमसे खरीद लो, तो भारत ने मना कर दिया, नेहरू जी ने मना कर दिया। श्रीलंका बोला हमें कच्छतीपू चाहिए, नेहरू जी मान गए थे, बाद में इंदिरा गांधी ने फॉर्मली दे दिया था। तो इस समय क्या मिला यार, आप चीन के साथ इतना अच्छा बन रहे थे, चीन ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं। आज उसी से खतरा है हमें, पाकिस्तान से नहीं, चीन से खतरा है कि वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। नहीं मिलता जी। मैंने एक बार एक वीडियो में जिक्र किया था एक भोंदू नाम के व्यक्ति के बारे में, और ये बताया था कि इस दुनिया में सहज होना, भोंदू होना ईश्वर के नज़दीक लेके जाता है। अच्छी बात है, लेकिन वो तब लेके जा पाएगा ना जब आप जिंदा रहोगे। भोंदू या भोंदू तो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो कहानी में मैंने यूज़ किया था उस पात्र का नाम, लेकिन आप अगर सहज हैं, आप अगर मासूम हैं, तो मासूमियत आपको ईश्वर के नज़दीक लेके जाती है। लेकिन अगर आपको संसार में भी जीना है, दमदारी से जीना है, तो आपको मासूम अंदर से होना पड़ेगा, बाहर से फन उठा के चलना पड़ेगा। भगवान राम भी वन में गए थे तो धनुष और बाण लेकर के गए थे। मैं ये नहीं कह रहा किसी पे भी चला दे रहे थे वो, पर उनके पास थे। हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए थी। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, हर किसी के पास अस्त्र और शस्त्र है। आप चेक कर लीजिए, हर किसी के साथ कोई ना कोई जानवर एसोसिएटेड है। अस्त्र शस्त्र क्या दिखा रहे हैं? सेल्फ डिफेंस। जानवर एसोसिएशन क्या दिखा रहा है? नेचर के साथ लगाव। हमें नेचर में जानवरों को सम्मान देना चाहिए। आप अगर गौर से देखेंगे तो सभी देवी देवताओं के साथ एक ना एक पेड़ भी संबंधित है। तो हम वो जो एक मॉडल था हमारा, उसको क्यों लेकर नहीं चल पा रहे हैं? आप इजराइल को देखिए, आप इजराइल के किसी यहूदी, किसी ज्यूज के साथ कुछ करके देखिए, इजराइल छोड़ेगा नहीं, आपको दुनिया के कोने में जाकर के मारेगा। आप कहोगे इससे तो अरे हमारा नाम खराब हो जाएगा, दुनिया के देशों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे सब इज्जत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज अमेरिका देखो दुनिया को एक डंडे से हाँक रहा है। चाइना पर टैरिफ लगा, इस पर टैरिफ लगा, उस पर टैरिफ लगा, हम कनाडा को 51वां स्टेट बना लेंगे, हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, हम ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको थी से गल्फ ऑफ अमेरिका कह देंगे। कर रहा है वो, कोई क्या कर लेगा। रशिया के खिलाफ की पूरी दुनिया हो गई थी, यूक्रेन के साथ युद्ध में आज भी है वो। चाइना आए दिन किसी भी चीज़ को कह देता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। साहब नहीं फर्क पड़ता। अगर आप भारत को आध्यात्मिक और अच्छा, आध्यात्मिकता का मतलब ही यही है। आध्यात्मिकता का मतलब माला जपना या कायर बनना नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि आप एक्सेप्टेंस तो रखें, लेकिन बट नॉट दी एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी को दांव पे रख के एक्सेप्टेंस ना करें आप समझ रहे हैं? एक साधु भी साधना करता है, लेकिन भोजन पानी वो भी करता है। तो भौतिक है भोजन पानी, लेकिन कर रहा है, उसको शरीर जिंदा रखना है, आपको देश जिंदा रखना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा और आपका निजी जीवन है। हम अंदर से भोले बने रहें, लेकिन कुछ तकनीकें, कुछ टैक्टिक्स, कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी सीख ज़रूर लें जो हमें डिफेंस में काम आए। हमसे कोई ज़्यादा बोले कि अरे तुमने तो पेपर दिया था, उसका रिजल्ट नहीं निकला, क्या हुआ? अरे तुम तो 3 साल से तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ। अरे तुमने तो प्री दिया था, वो नहीं निकला। अरे तुम्हारा तो पेपर हर साल ही रहता है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप डर जाते हो, अरे ठीक है नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। नहीं, डरने का नहीं। अरे कर रहे हैं, हो जाएगा, आपको पता चल जाएगी। नहीं हो रहा तो आपसे कौन सा पैसा लेने आ रहे हैं? एक बार जवाब दे दो, अंदर ही अंदर खुद से माफ़ी मांग लो कि अरे इनमें भी शिव था, मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट क्या करूं, ज़रूरी था, ज़रूरी था। मैं आपसे पूछूं किसी पे गोली चलाना सही है कि गलत है? तो आप में से कहीं कहेंगे सही है, कहीं कहेंगे गलत है। नहीं, इसका सही जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। गोली एक डाकू भी चला सकता है, और गोली एक फौजी भी चला रहा है। तो आप और हम गलती ये करते हैं कि हम गोली चलाने को गलत मान लेते हैं। नहीं, मैंने बार बार कहता हूँ, जजमेंटल हो जाते हैं, अरे ये गलत है, ये सही है ना। हर चीज़ सिचुएशन पर निर्भर करती है, हर चीज़। भगवान राम ने भी बाली को मारा था, छुप के मारा था। कुछ लोग कहेंगे गलत है, बट सही वही था। अगर वो सामने आते तो उसको एक वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता है उसकी आदि शक्ति बाली के पास आ जाती थी। तो भगवान कभी से मार ही नहीं पाते और वैसे अन्याय फैलाता रहता वो। एक बाली को अगर छुप के नहीं मारा जाता तो वो हजारों लाखों लोगों को मार देता। आप समझ रहे हैं? तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि भोले रहिए, सहज रहिए, या तो इतने सहज हो जाइए कि फिर इसकी परवाह मत करना कि आपकी जेब खाली है कि भरी है। और अगर आपको जेब की परवाह है, आपको अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा से सब कुछ चाहिए, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। भारत ने इतना ज़्यादा दानी प्रवृत्ति अपनी अपना के रखी, क्या मिला? देश के टुकड़े हो गए, देश की ज़मीन गई, जो ज़मीन मिली थी वो भी गई, जो चली गई उसे लौटा नहीं पा रहे हैं अभी तक, तो नहीं ला पाए, पीओके नहीं ला पाए, एक्साइज नहीं ला पाए। तो इससे हमें क्या मिल गया? क्या अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में पहले नंबर पर आ गई? क्या हमारे यहाँ सबको रोजगार मिल गया या सबके पेट भर गए?
कुछ नहीं होता जी। तो अगर आपको अर्थव्यवस्था की चिंता है, आपको अपने डिफेंस की चिंता है, आपको लोगों के पेट भरने की चिंता है, आप चाहते हैं कि आपका देश हर चीज़ में नंबर 1 रहे, तो फिर आप फन उठाकर जीना सीखिए। डरिए, डसिए मत, फन उठाकर जीना सीखिए अपनी निजी ज़िंदगी में भी, और लोग आपके अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। 2-4 बार बोलेंगे कि अरे आप तो बड़े बदतमीज़ हो, हाँ हैं तो हैं, तुम्हें क्या मतलब है, अपने लड़के से मतलब रखो ना। सब एडजस्ट करते हैं। तो आज चाइना, रशिया, यूएसए, इन तीनों देशों के मन में जो आता है ये करते हैं। कोई आदर्श वादर्श इनका नहीं है। कारण क्या है? सिर्फ ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात सही है कि भारत ने दरिया दिल रख के, सारी चीज़ें रख के आज इतने टर्म्स बना लिए हैं कि दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं, नो डाउट। बट अगर भारत ऐसा नहीं करता, भारत फ़ोन उठा के चलता, तब भी कोई कुछ नहीं कर पाता, तब भी भारत निपट लेता, तब ज़्यादा अच्छे से निपटता। तब हमें इतने फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई हम ऑपरेशन कर रहे हैं पाकिस्तान पे, आप बीच में मत आना। किसी को साथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठोक के आ जाते पाकिस्तान को कब का। समझ रहे हैं आप? तो सीधा बनिए, नो डाउट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। इन देशों को देखिए कैसे पलट रहे हैं समय के साथ, धीरे धीरे। चाइना, टर्की धीरे धीरे अब ये दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। कल मलेशिया बोल रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, इनडायरेक्टली सही। भारत में कुछ लोग बोलने जा रहे हैं बार बार कि अरे मोदी ने अभी तक बदला नहीं लिया, अरे मोदी ने अभी तक बदला नहीं लिया, अरे क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब सरकार ने कराया है हमला। कई बार चीज़ों को टाइम दिया कीजिए। देखो टाइम दिया सरकार ने हमले को, मतलब अटैक अभी भारत ने किया नहीं है पाकिस्तान पे, टाइम दिया। इस टाइम में देखो लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं। समय बहुत बड़ी चीज़ है, सबके चेहरे सामने ले आता है और सबको जवाब भी दे देता है, बशर्ते आपकी स्ट्रेटजीज ठीक होनी चाहिए। सीखिए दुनिया से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पूरे तनाव में। मैं कोशिश करूँगा कि समय समय पर वीडियो ला के आपको बताता रहूँ। भारत को अब फ़न उठा करके एक बार डसना भी ज़रूरी है। एक आध को डस देगा ना तो बांग्लादेश जैसे आसपास है सब शांत पड़ जाएंगे। एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो आप बस इस युद्ध को इस एंगल से देखिए कि आप इससे क्या सीख रहे हैं, और हर देश को एक व्यक्ति मान के चलिए कि ये देश नहीं, ये व्यक्ति है, इसका नेचर ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। अब देखता हूँ मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो भौतिकवाद है उसके दृष्टिकोण से कौन सा देश सही है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कौन सा सही है, प्रैक्टिकली कौन सा सही है, और मुझे किस जैसा होना है, ये आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपका मत क्या है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।